जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर श्रीमद् भगवत कथा प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। पूरी द्वारिका में गए श्री कृष्ण भगवान सादर जनता ने किया यथा योग्य सम्मान। सुनिए। सूत जी ने कहा, द्वारिकापुरी के समीप अवर्त देश में जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी पहुँचे तब वहाँ पर उन्होंने श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया, जिनकी सुंदर ध्वनि से नगर निवासी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को आया हुआ समझकर अपने अपने कामों को ज्यों का त्यों छोड़कर उनके दर्शन की लालसा से भागे हुए नगर से बाहर आए। भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन से मनुष्य की विरह वेदना शांत हुई और उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पूजा उपहार अर्पण किए तथा उनकी स्तुतियां की। नगर में घर घर मंगल गीत होने लगे और सभी नर नारी बाल वृद्ध दर्शन की लालसा से जैसे समस्त संसारिक कार्यों को भूलकर उनसे मिलने आए। जैसे बालक अपने पिता से तोतली बोली बोलता है, वैसे ही सब भगवान की स्तुति करने लगे। हे नाथ, आपके चरण कमल ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं से वंदनीय हैं। ऐसे चरणारविंदों को हम नमस्कार करते हैं। हे भगवान, तुम ही हमारे माता पिता स्वामी गुरु मित्र बंधु आदि हो। तुम अजन्मा अविनाशी आदि पुरुष हो। अहो, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। सो हम धन्य हैं जो आज आपका अमोघ दर्शन कर रहे हैं। हे कमल नयन, जब तुम हमको छोड़कर भक्तों को दर्शन देने की इच्छा से एवं मित्रों को देखने की इच्छा से हस्तिनापुर को चले गए थे, तब हमारा एक एक क्षण कोटि वर्ष तुल्य बीतता था। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने प्रजा के वचनों को प्रेम से सुना तथा सबको संतोष दिया और प्रजा के ऊपर कृपा दृष्टि करते हुए आप द्वारिकापुरी में प्रवेश करने लगे। जिस प्रकार नाग अपनी पातालपुरी की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार द्वारिकापुरी भी अपने तुल्य बल वाले मधु भोज दाशार्य है कुकुर अंधक तथा वर्षिण वशी यादवों से सुरक्षित थी, जहाँ संपूर्ण ऋतुओं में विविध प्रकार के फूल फलों की संप्रदाय युक्त वृक्ष लताएं शोभित होती थी और जहाँ पर तरह तरह के वृक्षों पर अनेक प्रकार के पक्षी मधुर कलरव किया करते थे। बड़े बड़े ऊंचे शिखर वाले दुर्ग नगर के बाहर शोभा देते थे। बड़ी बड़ी सड़कें चारों तरफ चमक रही थी। तालाब सरोवर कुआं जगह जगह पर दिखाई देते थे। बगीचा वाटिका अनेक प्रकार के वृक्षों से तथा फल फूलों से भरे हुए रहते थे, जिनकी शोभा देखकर इंद्र भी लज्जित होता था। स्वर्ण जड़ित मकान दिन में सूर्य के समान चमकते थे। हरी हरी घास पर मनुष्य आनंद से सायंकाल में क्रीड़ा किया करते थे। बाजार में सभी प्रकार की वस्तुएं मनुष्य प्राप्त कर सकता था। गायों की अनेक गौशालाएं वहाँ शोभा देती थी। सभी मनुष्य स्त्री विविध रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित रहते थे। वहाँ की अनगनाओं का स्वरूप देवों को मोहित करने वाला था। जब
श्री कृष्ण अपनी पुरी में प्रविष्ट हुए तब पुर के गृह द्वारों पर तोरण, ध्वजा, पताका एवं बंदरवाल बंधे हुए थे। सुंदर इत्रों का सड़कों पर छिड़काव हो रहा था। जलों से परिपूर्ण चारों तरफ केलाओं के वृक्ष लहरा रहे थे। द्वार द्वार पर पूर्ण कुंभ, बलि, दीपा आदि से श्लम्बकृत थे। ऐसी नगरी में आए हुए श्री कृष्ण को सुनकर वसुदेव, अक्रू, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बवती सूत, सांब आदि सभी बड़े प्रसन्न हुए। जरूरी कार्यों को भूलकर प्रेम के वेग में उछलने कूदने लगे। वे मंगल सूचक श्रेष्ठ हाथियों को आगे करके विविध शंख, तुर्य आदि वाघ घोषों के साथ रथों को सजाकर चलने लगे। आगे ब्राह्मणों की पंक्ति सौशिष्ट वाचक मंत्रों की ध्वनि कर रही थी। सुंदर वैश्याएं नृत्यगान करती हुई मन को मोहती थी। सूत मग्ध बंदीगण कृष्ण के चरित्रों को गाने लगे। तब श्री कृष्ण ने अगवानी के लिए आए हुए सबों का यथोचित सत्कार किया। किसी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, किसी से हृदय मिलकर परस्पर में मिले, किसी से हाथ मिलाए, किसी को केवल हास्यावलोकन से ही प्रसन्न किया। इस प्रकार से एक क्षण में ही सुहृद एवं पौरवासी समस्त जनता से मिलकर यथा योग्य सबों का सम्मान करके सबों को प्रसन्नचित किया। इसके बाद श्री कृष्ण को ब्राह्मणों ने अनेक आशीर्वाद दिए। श्री कृष्ण के राजमार्ग में जाने पर महलों के झरोखे में बैठी हुई पत्नियां अपने पति देव श्री कृष्ण चंद्र को देखकर काम वासनाओं को जागृत करने लगी। पूर्व स्त्रियों की दृष्टि निरंतर श्री कृष्ण चंद्र को देखने पर भी तृप्त न हुई। पीताम्बर धारण किए उनके हृदय में कौस्तुभमणि युक्त वनमाला शोभा दे रही थी। नासाग्र भाग पर सुंदर मोती तथा मोर मुकुट पर छटा सैकड़ों कामदेवों को मोह रही थी, जिनके गोल मुख कपोलों को कानों के कुंडलों की कांति अत्यंत शोभा छलका रही थी। उनकी चितवन भरी दृष्टि का कोई कवि वर्णन नहीं कर सकता, जो कि कोटि मनोजों को मोहने वाली थी। श्री कृष्ण भगवान प्रथम ब्राह्मणों के चरणों को मन ही मन प्रणाम कर अपने दिव्य रथ से उतरे और अपने महलों में प्रवेश करने लगे। वे पहले माता पिता के घर गए और उनके चरणों में प्रणाम कर शुभ आशीर्वाद पाया। फिर माता पिता ने उनको गोद में बैठा लिया। तब उनका हृदय स्नेह से भर गया। उनके आनंद की कोई सीमा न रही। इनके अनंतर श्री कृष्ण प्रजा को सुख पहुंचाते हुए तथा अपनी पत्नियों के साथ आनंद करते हुए वहां निवास करने लगे। 11वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 12वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।